कुंभ में लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया। मृत्यु सबकी आनी है, एक दिन मरना सबको है, और कोई गंगा के किनारे मरेगा तो वो मरेगा नहीं, मोक्ष पाएगा। घटना तो हो गई तय। अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं? शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता। कसरत है कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना। आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे। साधु किसी एक का कैसे हो सकता? आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब हर व्यक्ति को आना चाहिए, जो नहीं आएगा वो देशद्रोही कहलाए। ये फंस गया। इलाहाबादिया समय रहना का एक सनातनी होना, एक बनने का नाटक, ये दोनों में जमीन आसमान का। उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए, मतलब जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हमको सिखा रिया है। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा। ये आप कुंभ गए और कुंभ में एक तो सबसे पहला सवाल वही था, लोगों ने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने असंवेदनशील बयान दे दिया कि जो यहाँ मृत्यु हुई वो मोक्ष किया है। फिर लोग आपको व्यक्तिगत टारगेट करने लगे कि ऐसे तो आपको ये मोक्ष मिल जाना चाहिए। बहुत हर लेवल पे, हर लेवल पे। तो आपको लगता है वो असंवेदनशील बयान था जो कुंभ पर आपने दिया? हमको ना कई बार बड़ा दुख होता है इस देश के लोगों को साथ में, क्या कह दें, वो ना 30 मिनट की वीडियो के सार को 1 मिनट का समझ लेते। पूरी बात बिना जाने हुए आप सत्य तक नहीं जा सकते। और जिन्होंने भी ये तथ्य बोला है, ये तो था ना कि यहाँ गए हैं तो मोक्ष मिल जाएगा, ये तो बोला हुआ तर्क है। लेकिन उसके आगे पीछे क्या है, किस संदर्भ में बोला, ये तो क्या कह रहे थे आप? हम पूरा कार्यक्रम श्रद्धांजलि समारोह था, उन्हीं के निमित्त में था। और ठीक बातों में ये चल रहा था, बहुत स्पष्ट मत के साथ में, कि जो घटना हुई है हृदय विदारक है, दुखद है, इस पे जांच होनी चाहिए। उसकी और भी रील्स हैं, शायद लोगों ने वायरल भी की हैं, कि इसमें हमें भरोसा है कि जिस दिन ये तथ्य निकल के आएगा बहुत से लोगों का हाथ भी दिखाई देगा और लापरवाहियां भी दिखाई देगी, वो भी है उसमें। इन बातों को बोलते बोलते अब घटना तो हुई है पर असमय हुई है, तो दुख बहुत है। असमय हुई है, किसी मृत्यु तो सबकी तय है, हमारी हो या किसी की भी हो, मरना तो एक दिन है ही है। हाँ, पर ऐसी जगह पे जाना, इस जगह पे आना, आए थे वहां पर कुछ और के लिए, उत्सव में, महाकुंभ में डुबकी लगाने, और ये हृदय विदारक घटना होना, ये तो दुखद है। लेकिन अब किसी को आप जैसे, अब जो घटना तो हो गई है तय है, अब आप ये तो कह नहीं सकते कि मर गए तो अब ठीक मर गए। ऐसा तो नहीं कह सकते ना कि ठीक मर गए, ये तो नहीं कह सकते कि ठीक मर गए। तो अब उनको सात्वना देने के लिए, डांडस देने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि भैया शरीर तो शांत हो गया, दुखद तो है ही है, अब लेकिन क्या कह दें। तब वो बात फिर हमने अपनी रखी। अब जैसे लोग वहां स्नान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, लेकिन शमशान पहुंच गए, ये तो हृदय विदारक है। जिसके घर वाले गए उसको एहसास हुआ होगा। देखिए, किसी का भी 6 साल का बच्चा रोता रहा तो वो दुख हम जानते हैं, वो हमारे ही हिंदू, हमारे ही परिवार, हमारे ही सज्जन है। हम इतने गिरे हुए तो नहीं हो सकते, हमारी विचारधारा या हमारे विवेक की बुद्धि इतनी सूक्ष्म, इतनी संकुचित नहीं हो सकती है कि किसी मरने वाले व्यक्ति पर हम ये तर्क दे दें कि नहीं ठीक है, मोक्ष हो गया। क्योंकि मरने वाले परिवार की जिंदगी में जो भी रहते हैं वहां पर ज्ञान की शून्यता हो जाती है। सही बात है, ज्ञान की शून्यता हो जाती है। आप कितने भी तथ्य या तर्क दें, हाँ, उन्हें क्या समझ, उन्हें उससे कोई अपना। अब हम किसी गरीब को कहें कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, तो वो कहेगा महाराज हमें पहले दे दो फिर बताएंगे। तो ये वहां तो ज्ञान की शून्यता हो जाती है। इतना तो हम भी समझते हैं, लेकिन समझाने के लिए आपको कुछ तो कहना पड़ेगा। तो हमारे अर्थ का अनर्थ कर दिया लोगों ने। इस बात का हमें बहुत कष्ट है, इस बात का हमें दुख है कि आपने जो बोला ठीक बोला है। आपने जो हमें किसी ने कहा कि हम आपको मोक्ष दिला देंगे, वो सब अपनी अपनी बातें, उनकी जगह ठीक है, जिनकी जैसी श्रद्धा होगी वो अपने अपने हिसाब से वो ठीक कह रहे हैं। क्योंकि उस बात पर तंज कस रहे थे कि अगर ऐसे मोक्ष मिलना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को हम धक्का दे दें। हाँ बिल्कुल, हमने वो सुना, बहुत सारे लोगों ने लिखा, बहुत लोग वो सुना है। तो उनका अपनी जगह कहना ठीक है, चूंकि वो समझ नहीं पाए, हमारे तत्व को समझ, अर्थ का अनर्थ निकाल दिया, इसलिए उनके शब्द मुंह से ऐसा निकल रहा है। हमारा किंचित मात्र भी ऐसा उद्देश्य नहीं था कि हम उनको ये कहें कि भैया जो मरे हैं वो मोक्ष भया है।
मोक्ष तो होता है कर्मों से, मोक्ष होता है प्रभु की स्वीकारोक्ति से, मोक्ष होता है भगवान के प्रति सरेंडर होने से। लेकिन अब जब घटना घट गई, आगे कोई बड़ी भयावह ना हो जाए, भीड़ भरी पड़ी है, लाखों लोग हैं और माहौल बिगड़ने ना, तो उसके लिए क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? मैं इसको एक और इसमें कोट करता हूँ। एक शंकराचार्य, उन्होंने कहा कि आप भाजपा सरकार के प्रचारक के तौर पर काम करने लगे वहां पर, कि सरकार पर सवाल कवर करने के लिए आपने वो लाइन बोली। नहीं, ये तो उन्होंने, पता नहीं उन्होंने क्यों इस बात को बोला है। हम किसी एक के प्रचारक कैसे हो सकते हैं? साधु, गंगा किसी एक की कैसी हो सकती? सूर्य किसी एक का कैसे हो सकता? चंद्रमा किसी एक का कैसे हो सकता? राम मंदिर किसी एक का कैसे हो सकता? उसी प्रकार साधु किसी एक का कैसे हो सकता? और साधु परंपरा का निर्वहन करने वाला या साधु का सेवक किसी एक का हो जाए तो वो साधु कैसे हो सकता? और हम क्यों प्रचार करेंगे, क्यों करेंगे? हमें उससे फायदा क्या है? जो सत्य है हमने उस बात को रखा। हाँ, सरकार ने अपने इंतजाम ठीक किए पर लापरवाही तो हुई, उस बात पर भी हमने तर्क रखा कि भूल तो हुई है। और इतना ही नहीं, ऑन कैमरा के साथ साथ ऑफ कैमरा में हम संतों के साथ बैठ करके वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि बहुत भूल हुई, बहुत गलती हुई। जब आपके पास सीसीटीवी इतने कैमरा हैं, जब आपके पास इतने लोग हैं, तो आपको पता नहीं था कि इस जोन में इतनी भीड़ हो रही है और आपको वहां पर तत्क्षण कार्रवाई करनी चाहिए, तुरंत कोई ऑप्शन करना चाहिए। हमने यहां तक बोला, आप सुन करके चौंकेंगे कि पीछे दिनों में परम पूज्य श्री हमारे बहुत ही प्रिय संतोष दास जी महाराज जी का जगत गुरु का पट्टाभिषेक था, उसमें हम गए थे, बाबा जी भी आए थे, माननीय मुख्यमंत्री में। वहां हमने ये बोला कि शायद अगर ये महाकुंभ सेना के हाथ में दे दिया जाता तो इस घटना के कलंक से बचा जा सकता था। निश्चित रूप से अब देखिए, घटना तो हुई है और घटना हुई है तो थोड़ा सा धब्बा तो लगा ही है, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। अब ये लापरवाही किसकी है? ये तो जांच आयोग बैठा गठित है, तब लापरवाही सामने आएगी। पर सबने अपनी अपनी, कौन चाहता, कौन सरकार ऐसा चाहती कि हमारे रहते हुए ऐसी घटना हो? पर 12 में भी हुई, 13 में भी हुई, 1954 की 3 फरवरी को भी हुई। घटनाएं तो हुई हैं, तो एक निश्चित रूप से ये भी दुखद तो हुआ ही है। अब वो किसके प्रति, किसके खाते में जाएगा, ये जनता का निर्णय है, ना कि हमारा। पर ये आप आरोप नहीं थोप सकते कि हम किसी के प्रचारक, हम एक विचारक हैं, प्रचारक नहीं है। इसमें एक गजब बेइज्जती है। आपने स्टेटमेंट एक दे दिया था कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है, वो देशद्रोही नहीं, को पापी नहीं, हमने देशद्रोही कहा था। हाँ, हमें अपना स्टेटमेंट याद कि जो कुंभ नहीं आएगा वो देशद्रोही है। अब इस पे भी लोग कहे कि आप लोगों ने ही भीड़ को मजबूर कर दिया था कि लोग वहां सब जाएं। देखिए, हमने लेकिन ये तो कहा कि आप महाकुंभ आए, पर हम ये नहीं कह रहे थे कि आप एक ही दिन में पहुंचे, ये तो नहीं कह सकते ना। ये भी तो नहीं हम कह रहे हैं कि आप संयम ना बरतें। मौनी अवस्था बड़ा दिन होता है। हाँ, बड़ा दिन। हर आदमी सोचता है कि वही नहा ले, वही सारा पुण्य है। 5 पर्वों में उत्सव था, सब लगभग 45 दिन ये उत्सव चलना था। बहुत बड़ा उत्सव था, हिंदुओं के लिए सौभाग्य का विषय है, सनातनियों के लिए सौभाग्य का पर्व है, इसमें किंचित मात्र संदेह नहीं। सबसे बड़ा पर्व भी है और बड़े बड़े अमलात्मा बिमलात्मा महात्माओं के हम एक जगह दर्शन कर सकते हैं, जिन तक पहुंचना बहुत कठिन है। अलग अलग जाने में पूरी जिंदगी निकल जाएगी। एक ही जगह उन सब महापुरुषों के दर्शन, उस हमारी सनातन संस्कृति, प्राचीन विधा, 13 अखाड़े, 13 भाई त्यागियों के अखाड़े, संतों के मठ, उनकी परंपरा, उनकी उदारता, इसको देखने के लिए जागते हुए भारत, उगते हुए सूर्य की तरह भारत अभी फिर से एक नई उड़ान पर है। इस देश में जो हिंदुत्व और हिंदू और सनातन के प्रति उंगली उठाने वाले, उनके लिए सबसे सुनहरा गोल्डन टाइम कि हमारी युवाओं को देखना चाहिए। बिल्कुल, मतलब मैं आपकी तो हमने इस बात से के लिए आकर्षित नहीं किया। आपने जब ये कह दिया कि जो नहीं आएगा वो देशद्रोही है, तब लोग देखिए, कह रहे हैं कि मान लीजिए कोई जैसे कोई आदमी सियाचिन में नौकरी कर रहा हो या बॉर्डर पे हो, या मेरे जैसा पत्रकार जो दिल्ली इलेक्शन कवर कर रहा था, अब आपने हम लोग को देशद्रोही बना दिया। भैया, यही सबसे बड़ी इस देश की दिक्कत है। तथ्य कब हमने ये बोला? किसी ने ये तर्क दिया, कमेंटमेंट किया है कि जो कुंभ में जा रहे हैं वो पापी है। ये पूछा जाता है हमसे क्वेश्चन, हमने कहा जो कुंभ में जा रहे हैं तो भगवान की बड़ी कृपा है कि पापी है, पर वो ये प्रमाण दे दें कि वो पापी नहीं है। और जो नहीं आ रहे हैं, जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, गंगा तो सबकी है, सही बात है, जीवनदायिनी, तो जो जिन्हें गंगा से प्यार नहीं, जिन्हें जीवनदायिनी नदियों से प्यार नहीं, जिन्हें प्रकृति, भले ही तुम्हें सनातन से नफरत हो, पर गंगा से तो प्यार होना चाहिए, क्योंकि इस देश की जीवनदायिनी नदी है, इस देश की जीवनदायिनी नदी नर्मदा है, सरस्वती है, और तुम्हें त्रिवेणी से प्यार नहीं है, तुम्हें गंगा से प्यार नहीं है, तो निश्चित रूप से तुम देशद्रोही हो।
महाकुंभ में भी उन्होंने कहा कि अगर आपको भविष्य दिख जाता है तो काहे नहीं कुंभ की घटना के बारे में आपने सबको सूचित कर हमने दिया। ऐसा कभी नहीं कहा। हम भविष्य वक्ता हैं ही नहीं। हमने ऐसा कहा नहीं है कि हम भविष्य वक्ता हैं। अरे भाई, कोई पूछने आए तो हमें कोई अनुवाद भरेगा, कोई भाव आएगा, कोई वार्ता मन में आएगी, जैसे चित्त में बालासर आएगी। ट्रेन दुर्घटना पे आपने कह दिया था एक बार कि हमको ये दुर्घटनाएं दिख जाती हैं। अगर कोई प्रश्न पूछे तो निश्चित रूप से गुरु का काम क्या है? उत्तर देना। जो भी जिनकी सामर्थ्यता होती है वो अपने हिसाब से देते। हमें जो बागेश्वर वाला जी है, सन्यासी बाबा का आवास होगा, मन में जो प्रेरणा लगी, हम उत्तर दे देते हैं। रणवीर इलाहाबादिया समय रैना का कई लोग विरोध कर सुना हमने, और उनके समर्थन करने वाले भी लोग हैं कि डार्क कॉमेडी है ये, आप लोग प्रोग्रेसिव नहीं है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि आदमी करना बंद कर दे। हालांकि कई जगह पर शिकायतें हुई, FIR हुई। देखिए, एक सनातनी होना और एक बनने का नाटक करना, ये दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बाबा बनना सरल है, बाबा हो जाना कठिन है। आप बागेश्वर बाबा पे कमेंट कर सकते हो, पर बागेश्वर बाबा बन पाना बहुत कठिन है। बेटियों के विवाह करवा पाना कठिन है, अन्नपूर्णा चला पाना कठिन है, हिंदुत्व की इतनी खुल के बात कर पाना आपके लिए कठिन हो सकती है। हो सकता है आप इससे बड़ा कर पाओ, पर कितना हम झेलते हैं ये आप नहीं झेल सकते। गालियां खाना ये सबसे बड़ा झेलना। हिंदू, एंटी हिंदू, सेक्युलरिज्म, इंटेलेक्चुअल के नाम पर जो गालियां बकते हैं, तो कुछ लोग ऐसे इस देश में हैं जो सनातनी हैं नहीं, तो सनातनी होने का एक धारा के प्रवाह में नंबर बटोरने का काम करते हैं। तो ये जो भी आपने जो विषय छेड़ा है, थोड़ा थोड़ा पता है, बहुत व्यापक तो नहीं, थोड़ा थोड़ा पता है कि कोई कॉमेडियन चलती है, वो गंदी गंदी बिहेवियर, गंदी गंदी बातों से प्रारंभ करते हैं, और उसमें जो ये इलाहाबादिया और एक कोई और समय रैना, हाँ, इन लोगों का ये जो नाम है, इन लोगों से हमको अपेक्षा नहीं थी। लाइन कैसे तय होगी? ये एक गलती पर उनको माफ कर देना चाहिए, साफ कर देना चाहिए। मतलब आपसे ऐसी कोई गलती हो जिससे सनातन हिंदू धर्म को घाटा हो, तो माफ की जगह साफ कर देना चाहिए। हम इसके पक्ष में हैं। बहुत गहरी बात बोल रहे हैं अभी। हाँ, इसलिए कि आपकी एक गलती से करोड़ों हिंदुओं का दिल टूटेगा, करोड़ों सनातनियों का दिल टूटेगा। और हमको अब ऐसा बोलना नहीं चाहिए लोगों को, हमारी विचारधारा के बारे में बहुत उल्टा असहजता महसूस होगी, लेकिन हमको कई बार ना कोरोना समय पे किंग जॉन बहुत अच्छा लगा, नॉर्थ कोरिया वाला। हाँ, वो आदमी बहुत ऊंचा था। वो कह रहा है जितने को कोरोना है, हाँ, उनको सीताराम, बस हो गया, बढ़ेगा ही नहीं आगे। खैर, तो उसने वो निर्णय भी ठीक है। इससे कभी इस विषय पे क्या जोड़ रहा है? हम ये कहना चाह रहे हैं कि मान लीजिए कोई ऐसी गलती कर दिया हो, तो उसको इतने तरीके से इसका जवाब मिलना चाहिए, इतने तरीके से उसको पता लगना चाहिए कि भविष्य में ऐसी गलती करने के पहले या सनातनी बनने के पहले लोग 10 बार सोचें, नौटंकी वाले सनातनी बनने के। इस पे माफी मांगने के बाद माफ करना चाहिए? नो, नेवर। ये माफी लायक शब्द है ही नहीं। हमारी आध्यात्मिक सनातन संस्कृति में माँ बाप के लिए ऐसी बातें करना या हवस की बातों को, देखिए ठीक है, संभोग की अपनी सबकी मर्यादा है। आप इतने ओपनली, इतने खुले मंच से बच्चों को देना क्या चाह रहे हैं, परोसना क्या चाह रहे हैं, और आप इस देश में नग्नता फैलाना चाहते हैं, आप इस देश में पॉर्न वेबसाइट का प्रचार कर रहे हैं, आप इस देश में सनातनी होने की बजाय सबको हफ्सी बनाने की तैयारी करवा रहे हैं, तो इससे आपकी शुद्ध मानसिकता झलकती है कि आप सनातनी नहीं है, आप शुद्ध हफ्सी हैं, और लोगों को भी अपनी चीजों में आप लत रख करके लोगों को इतना सहज करना चाहते हैं कि इस देश से सनातन संस्कृति का विनाश। देखने वाले बहुत लोग हैं, उनके यहाँ जाने वाले बड़े लोग भी हैं। कह नहीं सकते हैं, जा भी सकते हैं, पर करीब आया ना वो चेहरा नहीं खुलता ना। इसलिए हमारी एक बहुत अच्छी और बहुत बुरी आदत है, वेट एंड वॉच।